बोलो राधे राधे। अब ये तीन जगह कौन कौन सी है? एक नानी का, जिसे कहते हैं नाट। क्या कहते हैं? नाट मिल गया उन्हें, जिसके बच्चे नहीं होते ना भाई, वही तो देगा। नानी का, और दूसरा बेईमानी का। हाँ, और तीसरा महाराज जजमानी का, जो हम कर रहे हैं ना। हाँ, पंडिताई का पचाना भी बड़ा मुश्किल है, नहीं तो देख लेना अंत में दुर्दशा ही होती है महाराज। बोलो राधे राधे। तो नानी का, बेईमानी का और जजमानी का। कह कौन कैसे कमा के ला रहा है? यहाँ तो दान कर दिया, और ज्यादा दान तो महाराज वो ही करते हैं जो 2 नंबर के कमाते हैं। हाँ, 1 नंबर वाला तो हिसाब किताब से ही दे पाएगा। बोलो राधे राधे। अब 2 नंबर का बिना ही कुछ किए आ रहा है, तो उसको पचा पाना फिर संभव नहीं है। भगवान ने कहा कि हम राजा नहीं बनेंगे, राजा नानाजी को ही बनाओ। उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया। आगे माँ देवकी वसुदेव को बुलाया। देवकी ने आज भगवान को जब देखा, तो इस समय भगवान की उम्र है 11 वर्ष 56 दिन। जन्म दिया था तब से आज मैया ने देखा, देखते ही मां देवकी के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। ये मातृत्व है महाराज। वसुदेव जी ने क्षौर आदि कर्म कराए, यज्ञोपवीत कराया। अब 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे। स्कूल थोड़ी गए, पढ़ा लिखा थोड़ी को पढ़ा ही थे महाराज। आओ बोलो राधे राधे। तो माता पिता का कर्तव्य पहला होता है बच्चे को पढ़ाना लिखाना, है ना? संस्कार देना, और फिर व्यापार धंधा आदि देना। क्या किया जाए? बोले पढ़ाया जाए, तो कहां पढ़ाएंगे? उस समय नाम चल रहा था सांदीपनी मुनि, जो हमारे इसी मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी उज्जैन, दोनों भाइयों को विद्या अध्ययन के लिए भेजा महाराज। दोनों भाई विद्या अध्ययन किए। सुदामा जी से मिलना हुआ, मित्रता हुई। अंत में विद्या पूर्ण करके आने लगे, तो हाथ जोड़ के गुरु जी से कहा, गुरुदेव दक्षिणा में क्या चाहिए, आज्ञा करिए। गुरु जी ने कहा कि कन्हैया, मैं जानता हूं कि तू भगवान है, और भगवान को विद्या देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, गुरुदेव नियम है, विद्या अध्ययन के बाद गुरु को कुछ देना होता है। कुछ कार्य धर्म अनुष्ठान कराने के बाद आचार्य को देना होता है। गुरु जी ने कहा, यदि तुम्हारी गुरु माता को कुछ चाहिए तो दे दो। गुरु माता के पास पहुंचे और जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, मां हमारा विद्या अध्ययन काल पूर्ण हुआ, अब हम जा रहे हैं, तो आपको कुछ चाहिए क्या? मैया की आंखों में आंसू आ गए, गुरु माता की। और गुरु माता कहती है कि कृष्णो, मेरा भी एक बालक था, और कोई दुष्ट, कोई राक्षस उसे हरण करके ले गया। अब माँ को कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है जब बच्चा माँ से बिछड़ जाए। तो बेटा मैं बहुत दुखी थी, लेकिन जादिन ते तुम आश्रम में आए हो, तादिन ते मैं अपने बेटे की सुध भूल गई थी। वो कष्ट, वो दुख, वो गम चला गया था। और कृष्णो, ये मुझे पता है कि तू भगवान है, और यदि तू भगवान है और देना चाहता है, तो तुझसे मांगती हूं कि मेरा वो बेटा वापस लाके दे दे। बोलो राधे राधे। दोनों भाई कृष्ण बलराम समुद्र पर पहुंचे। समुद्र ने जैसे ही देखा, प्रणाम किया, कहो प्रभु कैसे? बोले ऐसे ऐसे, हमारा गुरुपुत्र है तुम्हारे अंदर। बोले नहीं महाराज, पर हाँ एक दैत्य जरूर रहता है, हो सकता है वो ले आया।
भगवान समुद्र में प्रवेश किए और उस दैत्य का वध किया जिसका नाम था शंखासुर। लेकिन गुरुपुत्र वहां नहीं मिला, सीधे संयमनीपुरी यमराज के यहां पहुंचे। यमराज ने देखा, भगवान को दंडवत किया। प्रभु कैसे आना हुआ? बोले हमारा गुरुपुत्र है तुम्हारे यहां। यमराज ने कहा प्रभु कर्म बंधनों में बंधा पड़ा है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करें सो तस फल चाखा। भगवान ने आदेश कर दिया सारे कर्म बंधनों से मुक्त करो। लेकर के गुरुपुत्र को आए, गुरु माता को दिया और वहां से प्रस्थान किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मथुरा आए, जैसे ही लौट करके मथुरा आए तो महाराज इधर कंस की थी 2 पत्नियां। कितनी? अरे बोल ना पाओ तो उंगली से ही बता दिया करो। बोले राधे राधे। कच्ची तो ऐसे बैठे हैं महाराज, फिर तुम काहे के लिए हम बोले तो है ना भाई। कुछ लोग जय हो देखो पीछे से तक उठ रही है। अब हमें तो ऐसा लगता है कि बोलने को तो हमें पर लगता है कि तुम्हें बोलना चलना आता ही नहीं, और आता हो तो फिर सुनते नहीं हो, और सुनते हो तो फिर समझते नहीं हो। बोले राधे राधे। है ना? नाम था अस्ति और प्राप्ति। और ये महाराज जरासंध की बेटी थी। कंस वध के बाद दोनों पिताजी के घर पहुंच गए थे। कंस वध के बाद पिता के घर रही। आज जरासंध को पता चला कि वो कृष्ण कंस को मारने वाला लौट के आया। चढ़ाई की, सेना तैयार करके युद्ध हुआ, जरासंध को हरा दिया। 17 बार युद्ध हार करके जरासंध भागा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आता था। 18वीं बार में एक ब्राह्मण द्वारा अनुष्ठान कराया और कालयवन को संग लेकर के जरासंध आया। शंख बजाया, कृष्ण बलराम दोनों भाई निकले। कन्हैया जी ने कहा दाऊ भैया अब की बार ये युद्ध हमें हारना है। दाऊ जी ने कहा क्यों रे कन्हैया, ये कौन सी वीरता है, कौन सी ख्याति मिलेगी इससे, बदनामी है जाएगी। कन्हैया ने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अरे एक नाम और बढ़ जाएगा। कोई चीर चोर कहता, कोई माखन चोर कहता है, आज से रणछोर कहने लग जाएंगे। बोली रणछोर भगवान की जय हो। विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र के मध्य द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। भगवान का युद्ध कालयवन से हुआ और दाऊ जी का जरासंध से। जो सेना लेकर कालयवन आया था भगवान ने मार दिया। कालयवन आगे बढ़ा, भगवान का रथ पीछे बढ़ता गया और मथुरा में ये युद्ध चल रहा था। रथ वहां से हटते हटते धौलपुर तक आ गया महाराज। कहां आ गया? धौलपुर, जो चंबल के किनारे राजस्थान प्रांत में पड़ता। वहां एक गुफा है जिसका नाम है मुचकुंद गुफा। सूर्यवंश के एक राजा थे मुचकुंद, जो उसमें शयन कर रहे। भगवान प्रवेश किए और अपना पीतांबर सोते हुए राजा के ऊपर डाल दिए। कालयवन आगे पहुंचा, जाकर के गालियां देने लगा। अरे भगोड़े, सोने का ढोंग रचता है। और आकर के लात मारी। जैसे ही लात मारी महाराज मुचकुंद की नींद टूटी, दृष्टि पड़ी कि देखते ही जल करके भस्म हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। लौट के कन्हैया मथुरा आए। आज जरासंध ने कहा कि बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, 17 बार इसने मुझे भगा दिया, लेकिन आज जो भागा है तो बचने ना पाए। दोनों भाइयों का रथ प्रबसन पर्वत पर जाकर के चढ़ा, पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, लगा दिया आग। लेकिन भगवान गुप्त मार्ग से चले, द्वारका पहुंच गए। माया के द्वारा सोते हुए मथुरा निवासियों को बुलाया। प्रभात हुआ, अब ये तो समुद्र के मध्य में थी, तो भैया जाने का रास्ता कहां से?
तो कहने लगे कि द्वार कहाँ, मतलब कहां से निकले, द्वार कहाँ, तो नाम पड़ गया द्वारिका। बोली द्वारिका धाम की राजा बन गए कौन, कन्हैया। अब राजा बन गए तो फिर रानी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन हमें बड़े भैया को विवाह ना हो तो हाला चला, छोटे को कहां से हो। 2 मिनट बड़े भाई दाऊ जी के विवाह की चर्चा आप सुनेंगे, फिर कन्हैया का तो हम करेंगे ही करेंगे। बोलो राधे राधे। महाराज सतयुग के एक राजा थे रईवत, जिनकी पोती जिसका नाम था रेवती, बड़ी सुंदर थी। हाँ, और दादाजी को बहुत प्यारी थी। खूब घर भर ढूंढा लेकिन कोई अच्छा दूल्हा नहीं मिला, विवाह ही नहीं किया। और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे बेटी को लेकर। बोले जाके लायक कोई पति बनाए हो कि नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इतने समय आप यहाँ रुके हो जब तक एक युग निकल गया वहां धरती पे। अच्छा, बोले हाँ जल्दी जाओ द्वापर आने वाला है। शेष अवतार बलराम जी से विवाह कर देना। दौड़े भागे आए, संबंध तय कर दिया और बारात लेकर के दाऊ जी चले राजा रईवत के यहाँ। लेकिन एक चीज पर ध्यान देना थोड़ा सा, देखो आप बातें चर्चा करने लगते हो तो माहौल खराब हो जाता है। हाँ, जाना हो अकेले उठ के चले जाओ, दूसरे को नहीं डिस्टर्ब करो। रेवती जो है ये कब की है, सतयुग की है ना, और दाऊ जी कब के, द्वापर के। लेकिन सतयुग में जब मनुष्य के शरीर की लंबाई होती थी 21 हाथ, कितनी, हाथ से नाप कर, फुट अप चलने लगा, पहले हाथ चलता था है ना। अब जब सतयुग गया, त्रेता आया तो 7 हाथ कम हो गई महाराज। त्रेता के मानव की लंबाई कितनी, 14 हाथ, 7 कम हुए तो 14 ही बचे ना। हिसाब लगाते चलना, गड़बड़ नहीं हो जाए। त्रेता गया, द्वापर आया तो 7 और कम हो गई, कितनी बची, 7। बोलो राधे राधे। और जब द्वापर गया, कलयुग आया तो 7 का आधे 3.5 हाथ। आज का किसी भी मनुष्य अपने हाथ से 3.5 नहीं का है। हाँ, अब दुल्हन तो 21 हाथ की और दूल्हा 7 हाथ की। कैसे लग रहे होंगे विचार कर। जैसे बारात पहुंची, कन्हैया जी ने बनाया मजाक, और जो मजाक बनाया दाऊ जी समझ गए ये ना छोड़े। जब दूल्हा प्रवेश करता है तो दुल्हन आती है ना, वो चावल वावल फेंकती है, क्या करती है। बोलो राधे राधे। हाँ, सखियां लेके आई, देखा 21 हाथ की। हाँ, और दाऊ जी 7 हाथ के। इधर कन्हैया मुस्कुराए, और जो मुस्कुराए दाऊ जी समझ गए, आगे बढ़े और संभाला अपना हथियार। दाऊ जी का हथियार क्या है, वह देखो जो हमारे पुराने जजमान है, ये कथा सुन चुके बैठी है, करा चुके बैठी है ये। हाँ, तुम लोगों को नहीं पता, उन्हें पता है। आपने सुन लिया, हल। दाऊ जी का हथियार क्या है, हल। जो हम खेत जोतते थे ना, हल को संभाला और रेवती जी को हल से पकड़ लिया। महाराज वो हल ऐसे सिस्टम का होता है, पकड़ लिया और पकड़ के एक मूसल दूसरे हाथ में लिया और ऐसा सिर में मारा। गजब हो गया, ऐसी सर्जरी भाई 21 हाथ की रेवती 7 ही हाथ की हो गई। बोलो राधे राधे। जोड़ी तो फिट हो गई, लेकिन एक बड़ी गड़बड़। गड़बड़ क्या हुई, विवाह हुआ बढ़िया, लेकिन रेवती जी इतनी डर गई दाऊ जी से कि कहीं कोई गड़बड़ जरा सी भी हो गई तो अब की बार तो जमीन में ही चले जाए। हाँ, तब से लेकर आज तक ये जोड़ी साथ में नहीं है महाराज। जबकि जो विवाहित होते हैं ना, तो राम जी के साथ में सीता, कन्हैया जी के साथ में जोड़ी से ही होते हैं। लेकिन दाऊ जी अकेले ही मिलेंगे जहां मिलेंगे। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में मंदिर है, गोरे दाऊ जी अकेले ही है। बलदाऊ जी पे मंदिर है, अकेले ही है। हाँ, इतनी भयभीत हो गई, पास में नहीं आई।
बोलो राधे राधे। जब कभी कोई पूजा का कोई त्योहार कोई अवसर आता है तो आज भी पुजारी लोग जो पंडे हैं वहां के